नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन मैपिंग। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने पर्टिकुलरली इंडस रिवर के बारे में डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था। जैसा कि मैंने बताया था कि इस लेक्चर सीरीज में हम पूरे इंडस रिवर सिस्टम को खत्म करने वाले हैं। तो इंडस रिवर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, मैं जल्दी से एक बार रिकैप कर देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये वाली जो लाइन शोकेज हो रही है, ये आपको दिखा रही है आपकी इंडस रिवर। तो यहां पे हमने देखा था कि किस तरीके से इंडस रिवर तिब्बत, मतलब कि मानसरोवर, या फिर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, या फिर बोकारचू ग्लेशियर, या फिर कैलाश रेंज, यहां से निकलती है। और सिर्फ इंडस रिवर ही नहीं, यहां पे हम देखेंगे किस तरीके से ब्रह्मपुत्र रिवर भी यहां पे हमें जाती हुई दिखेगी टू द ईस्टर्न साइड। ये आगे के फ्यूचर लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अभी तो हम स्टिक करेंगे सिर्फ इंडस रिवर पे। वापस रिपीट करता हूं, मानसरोवर से निकलती है और सबसे पहले इंडिया में एंटर करती है। उस जगह का नाम मैंने आपको बताया था, डेमचौक। एक बार फिर से देख लो जल्दी से। ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर यहां से निकली, डेमचौक के थ्रू इंडिया में एंटर करती है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि डेमचौक के बाद में दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्लेस हमने पढ़ी थी वो थी दुंगाती। दुंगाती इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से इंडस रिवर एक बैंड लेती है टुवर्ड्स सदर्न साइड। चलिए वापस हम आगे चलते हैं। अब यहां पे देखते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहां पे आपको लद्दाख रेंज दिख रही है यहां पे, और यहां पे आपको जास्कर रेंज दिख रही है। इसका मतलब दुंगाती से जब इंडस रिवर आगे बढ़ती है तो लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच में से होकर गुजरती है। थोड़ा सा वापस हम जूम आउट करके देखें तो वापस से आप देख सकते हो लद्दाख और जास्कर के बीच से इंडस जा रही है। अब जैसे आप देख रहे हो इंडस जा रही है और ये है हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब हमारी इंडस रिवर लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करती है, ये आप देख सकते हो। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि एलओसी के साइड आएगा, वहां से भी जाती है? तो हाँ, पीओके से जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो इंडस रिवर एलओसी को क्रॉस करके गिलजित बल्तिस्तान के एरिया में जाती है। क्लियर? और गिलजित बल्तिस्तान के एरिया में जाने के बाद में वो पाकिस्तान में एंटर करती है। खैर, यहाँ पे हमने कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी पढ़ा था, जैसे शियोक और नुब्रा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ये आप देख सकते हो, ये हमारी इंडस रिवर है, इंडस रिवर, और ये हमारी शियोक रिवर है। शियोक रिवर और इंडस रिवर मर्ज होती हैं एक जगह पे जिसका नाम है स्कार्दू। मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये आप देख सकते हो। ये इंडस रिवर है, ये शियोक रिवर है, और ये है हमारा स्कार्दू रीजन। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि श्योक रिवर कौन से ग्लेशियर से निकलती है। तो ध्यान आप ये रखोगे, वापस से आप देख सकते हो ये रेमो ग्लेशियर है। रेमो ग्लेशियर से ये जो आपको नदी बहती हुई दिख रही है, ये हमारी स्कार्दू, ये हमारी श्योक नदी है। क्लियर? अब इस श्योक नदी में आप देख सकते हो कि सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है, इसका नाम है नुब्रा। ये नुब्रा श्योक नदी में यहाँ पे मिल जाती है, और इससे मिलने के बाद वापस श्योक नदी चलने लग जाती है आगे और मिल जाती है हमारी जाके इंडस में। अगला सवाल आपसे पूछा जाता है कि बताओ दूसरी सबसे मेन ट्रिब्यूटरी कौन सी है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये गिलजित है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये शांदूर लेक यहां से निकल रही है, और शांदूर लेक से निकल के गिलजित नदी यहाँ पे इंडस में मर्ज हो रही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताओ, मैं आपको वापस जूम आउट करके दिखाता हूं कि इंडस रिवर कहां से बाहर होती है इंडिया से। तो उसका जवाब होगा चिल्लास। ये आप जो रीजन देख पा रहे हो, जैसा आप देख रहे हो इंडस जो है यहाँ से पाकिस्तान में एंटर कर रही है, तो इस रीजन का नाम क्या है? एग्जिट पॉइंट ऑफ इंडस, डेट इज चिल्लास। ये मैंने आप लोगों के लिए मेंशन कर दिया है, या आप पीडीएफ में बहुत ही आसानी से पढ़ पाएंगे नाम को, चिल्लास। चलिए, इसके बाद में मैंने आपको बताया था एक एटॉक सिटी। एटॉक सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको ये भी बताया था, जल्दी से देख लो। ये एटॉक सिटी है। एटॉक सिटी से सिंटेक्शल बैंड होता है इंडस रिवर में, ये हमने देखा था। हमने देखा था पंजनाद के बारे में। मिठानकोट नाम की जगह है जहां पे हमारा ये जो पंजनाद है, पंजनाद में कौन सी नदियां आती हैं? 5, झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलज। इनको इंडस रिवर रिसीव करती है एट मिठानकोट, इसलिए ये प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। इन सब के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत बेहतर तरीके से अब इंडस रिवर समझ ली है। अगर हाँ, तो हम लोग अब आगे चल रहे हैं और
हम लोग अब बात करने की कोशिश करेंगे बाकी नदियों के बारे में। तो लेके चलता हूं आपको दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट नदी, डेट इज झेलम। तो दोस्तों इस मैप को एक बार आप वापस से रिवाइज करिए मेरे साथ। देखिए जम्मू कश्मीर का मैप है। अब जो दूसरी नदी हम पढ़ने वाले हैं वो ये है, डेट इज झेलम। अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो ये एक स्प्रिंग से निकलती है और एक लेक में जाके मिलती है। स्प्रिंग का नाम होगा वेरीनाग और लेक का नाम होगा वुलार लेक। क्लियर। इसी के साथ अगर आप और एक चीज ध्यान से देख पाओगे तो ये इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है। इसका मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा झेलम रिवर का इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर पे रन करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आप देख पा रहे हो। अब मैं आपके लिए इस चीज को जूम कर रहा हूं, ध्यान से अगर आप देखोगे तो जब हम इसको जूम कर रहे हैं तो हमको सबसे पहली चीज क्या दिख रही है यहाँ पे? हमको सबसे पहली चीज दिख रही है यहाँ पे हमारी पीर पंजाल रेंजेस। पीर पंजाल रेंज, इसके ऊपर हमें वेल ऑफ कश्मीर दिख रहा है। ये अनंतनाग है, ये पहलगाम है, ये श्रीनगर है जहां पे हम लोग घूमने जाते हैं। थोड़ा सा इसको और जूम अगर हम लोग करें तो यहाँ पे अब हमको चीजें दिखेगी कि झेलम का जो सोर्स है वो एक स्प्रिंग से निकलती है जिसका नाम है वेरीनाग स्प्रिंग। वेरीनाग स्प्रिंग से ये नदी चलना शुरू होती है साउथ ईस्टर्न साइड में, डेट इज साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ कश्मीर वैली। एक बार साउथ ईस्टर्न साइड में मूव करने के बाद में ये नदी नदर्न साइड में मूव करने लग जाती है और एंटर कर जाती है हमारी वुलार लेक में। ये जो आप देख रहे हो ये वुलार लेक है। वुलार लेक नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर वैली में आती है। वुलार लेक के बाद में ये वापस अपना कोर्स साउथवर्ड डाइवर्ट कर लेती है और फाइनली ये रिवर बारामूला रीजन में एंटर कर जाती है और वहां पे एक जॉर्ज बनाती है। तो इसको अगर अब हम फॉलो करते हैं, ये देखो ये रहा हमारा बारामूला रीजन और ये रहा हमारा उरी। उरी मूवी के नाम से या उरी अटैक के नाम से इसको आप सब जानते हो, मैं ये उम्मीद करता हूं। इसके बाद में जैसा मैंने आपको बताया था पीर पांजाल रेंजेस हैं ये। तो पीर पांजाल रेंजेस डेट इज बिलो बारामूला रीजन, ये रिवर उसको भी काटते हुए और उसमें से जॉर्ज बनाते हुए आगे चलती है। इसके बाद में झेलम रिवर एंटर करती है पाकिस्तान की एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी डेट इज मुजफ्फराबाद यहां पे। और मुजफ्फराबाद से अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो मुजफ्फराबाद से झेलम रिवर सदन शार्प पिन बेंड हो जाती है। एक बहुत शार्प टर्न देखने को मिलता है झेलम रिवर में आसान तौर पे। और जैसा मैं बता रहा था फिर कि कुछ टाइम इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर पे ये रिवर चलती है। तो ये लगभग लगभग 170 किलोमीटर पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री पे चलती है। इसको पोटवार प्लेट्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोटवार प्लेट्यू नियर मीरपुर। और फाइनली ये झेलम नदी इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर बनाते हुए आप देख सकते हो अभी ऐसी निकल रही थी, सदर्न बैंड हुई और फिर फाइनली वापस से साउथ वेस्टर्न साइड में मुड़ने लग गई और यहाँ पे आ गई और फाइनली झेलम रिवर में आके मर्ज हो जाएगी चेनाब रिवर। तो उम्मीद करता हूँ कि झेलम रिवर आपने समझ ली। अब हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे चेनाब रिवर के बारे में। तो वापस से मैं इसको पूरा जूम आउट करता हूँ। देखो दोस्तों, वापस से अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब हमको जो नदी पढ़नी है वो ये वाली नदी है। ये ध्यान से देखो आप, ये चेनाब नदी है। क्लियर। तो इस नदी को हम पढ़ेंगे इस वाले रीजन से। हम देखेंगे यहाँ पे भागा और चंद्रा के बारे में, जिन दो नदियों से मिलके हमारी चेनाब नदी बनती है। तो अब मैं इसको जूम करता हूं थोड़ा सा और ये अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से तो हम हिमाचल प्रदेश में आ चुके हैं। क्लियर हो रही है आपको बात? हिमाचल प्रदेश में दो नदियां डेट इज भागा और चंद्रा मिलके बनाती हैं चेनाब रिवर को। अब भागा और चंद्रा के आसपास के आप कुछ लोकेशन ध्यान रखो, जैसे केलोंग, जैसे टंडी। टंडी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि यही टंडी में भागा और चंद्रा रिवर आके मिलते हैं जहां पे चेनाब रिवर बनती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि चेनाब रिवर का ओरिजिनेट पॉइंट क्या है तो इसका जवाब बारालाचा पास भी हो सकता है। बारालाचा पास, क्योंकि बारालाचा पास से ही निकलती है इन द लाहौल स्पीति पार्ट ऑफ जास्कर रेंज। फिर से रिपीट कर रहा हूं, चेनाब रिवर ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द बारालाचा पास इन द लाहौल स्पीति, इन द लाहौल स्पीति पार्ट ऑफ जास्कर रेंज। ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर पूछा जा सकता है कि कौन सी दो अलग अलग स्ट्रीम से मिलके चेनाब रिवर बनती है। जवाब हो जाएगा चंद्रा और भागा। फिर पूछा जा सकता है कि चेनाब रिवर जब ओरिजिनेट होती है तो उसका एल्टीट्यूड कितना होता है अबव सी लेवल।
जवाब हो जाएगा नियर अबाउट 5000 मीटर। वैसे तो 4900 मीटर होता है, मगर इसको आप याद रख लीजिएगा 5000 मीटर से। इसके बाद में जब ये चंद्रा और भागा मिल जाते हैं तो चेनाब रिवर फ्लो करने लगती है अगेन टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन थ्रू द पंजी वैली। एक पंजी वैली आती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो पंजी वैली होते हुए पैरेलल टू पीर पंजाल रेंज, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये पीर पंजाल रेंज है, इसके पैरेलल मूव करने लग जाती है पूरी पीर पंजाल रेंज। और हमारी नदी कैसे जा रही है, ऐसे। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी चेनाब रिवर पैरेलल टू पीर पंजाल रेंज मूव करती है। फिर इसके बाद में हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर रीजन में एंटर करती है। मतलब कि यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बताओ लद्दाख यूनियन टेरिटरी में भी जाती है क्या, तो जवाब हो जाएगा नहीं, ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर से पास होती है। तो इसी तरीके से अब आप मुझे बताओगे कि इंडस रिवर जो है वो क्या हिमाचल प्रदेश में जाती है या सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर से पास होती है, आपका होमवर्क है। तो हमने देखा कि चेनाब रिवर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हिमाचल प्रदेश से एंटर करती है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, न कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। और फाइनली ये मूव होती है टुवर्ड्स द पंजाब रीजन। अब यहां पे जब मैंने पंजाब रीजन बोला तो आपका दिमाग हिट करा होगा कि क्या ये इंडिया का पंजाब है। नहीं, ये मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के पंजाब एरिया की। ठीक है, ध्यान ये रखना, इसीलिए मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जो चेनाब नदी है वो पंजाब से पास नहीं होती है। वहीं जो इसके नीचे वाली नदी अब मैं आपको बताऊंगा डेट इज रावी, वो पंजाब से पास होगी। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो आपने वापस से रिपीट कर देता हूं, आपने समझ लिया है कि चेनाब रिवर पंजाब से पास नहीं होगी, ये पाकिस्तान के पंजाब एरिया से पास होती है। और फाइनली जैसा कि आप देख पा रहे हो पंजाब एरिया से होते हुए चेनाब रिवर झेलम में मिल जाती है। अब चेनाब रिवर जहां पे झेलम से मिलती है उसको बोला जाता है झांग। क्लियर, ये मैंने लिख दिया है, इस पॉइंट को बोला जाता है झांग। तो उम्मीद करता हूं कि चेनाब रिवर भी आपने समझ ली। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं हमारी दूसरी नदी डेट इज रावी के तरफ। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो दोस्तों तो अब हमें इस नदी के बारे में पढ़ना है। यह है हमारी रावी। अब रावी को पढ़ने के लिए मैं फिर से जूम करता हूं, जैसा कि हमको यहाँ पे अभी फोकस लाना है जहां से हमारी रावी नदी निकल रही है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा फोकस करूं तो आप देख सकते हो कि बारा भंगाल जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि हिमाचल प्रदेश स्टेट में आता है, यहां से हमारी रावी नदी निकलती है। इसी के साथ आपसे पूछा जा सकता है, जैसे अभी हमने चेनाब के बारे में बारालाचा पास पढ़ा था, उसी तरीके से रावी नदी के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या रोहतांग पास से निकलती है। तो हाँ, आपको पता होना चाहिए रावी नदी जो है वो रोहतांग पास से निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है। इसके बाद में ये पीर पंजाल और धौलाधर रेंजेस को ड्रेन करती है। क्लियर, तो पीर पंजाल और धौलाधर रेंजेस आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम लोग रावी नदी के साथ साथ चलते हैं। ये हमारी रावी नदी निकल रही है। रावी नदी निकलते हुए आप देख सकते हो कि एक डैम आता है इसके सदर्न साइड में। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये रावी नदी पे डैम नहीं है, डेट इज महाराणा प्रताप सागर डैम। ये जब हम लोग ब्यास नदी पढ़ेंगे, ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये ब्यास नदी पे आता है। ठीक है, तो आपसे अगर लोकेशन पूछता है यूपीएससी कि इसको अरेंज करो तो आपको ध्यान रखना है कि रावी रिवर पे महाराणा प्रताप सागर डैम नहीं आता है, मगर हाँ रावी रिवर के सदर्न साइड में ये डैम आता है। तो इसके बाद चंबा डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते हुए एक साउथ वेस्टर्ली टर्न लेती है हमारी रावी रिवर और धौलाधर रेंजेस में डीप जॉर्जेस बनाते हुए आगे बढ़ती है। और फाइनली जैसा कि आप देख सकते हो ये पंजाब प्लेन में एंटर कर जाती है हमारी नदी। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, ध्यान से देखो, हिमाचल प्रदेश से तो निकाल दिया आपने रावी नदी, इसके बाद में ये रीजन में एंटर होती है पंजाब के एक बहुत छोटे से रीजन से निकलती है पंजाब के, जिसको पठानकोट एरिया बोला जाता है। ये पठानकोट अटैक से फेमस भी है। तो सॉरी, पठानकोट में अटैक नहीं हुआ था, पठानकोट में दूसरा केस हुआ था, मगर फिर भी पंजाब में पठानकोट एरिया बहुत फेमस है। तो यहां से हमारी रावी नदी निकलती है। फिर अगर हम देखें तो रावी नदी हमारी ऐसी चल रही है और पाकिस्तान में एंटर कर रही है। अगेन पाकिस्तान में पंजाब प्लेन्स में एंटर करती है नियर माधोपुर। तो आपको ध्यान रखना है माधोपुर का नाम, माधोपुर में एंटर करती है और फिर अमृतसर होते हुए ये आगे बढ़ जाती है। और फाइनली रावी नदी इस पॉइंट पे आके मिल जाती है। तो झेलम चेनाब ऊपर से आ रही है और इधर से रावी यहाँ पे आके मिल गई। एक आखिरी नदी हमारी बची हुई है सतलज, उसको पढ़ लेते हैं। अब सतलज को पढ़ने के पहले ब्यास को पढ़ना जरूरी है क्योंकि ब्यास नदी सतलज में जाके
मर्ज हो जाती है। तो देखो, ये हमारी छोटी सी है ब्यास नदी। ब्यास नदी में आपको पहले ही बता चुका हूँ महाराणा प्रताप सागर डैम में निकलती है। तो अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ब्यास नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो ब्यास नदी जो है वो भी रोहतांग पास से ही पास हो रही है। बिल्कुल देखो कितनी पास है दोनों नदियां, रावी और ब्यास। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्यास नदी का ओरिजिनेशन क्या है, तो रोहतांग पास है। कौन सी रेंजेस में आती है, पीर पांजाल रेंज में आती है। कौन सी नदी के पास में है, रावी नदी के सबसे पास में। ठीक है, इसके बाद में जो हमारी ब्यास रिवर है ये भी धौलाधर रेंज को क्रॉस करती है साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में, और फाइनली ये मर्ज किस में हो जाती है, अगर आप देखोगे हमारी सतलज में। ठीक है, ये हमारी सतलज है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे कि ब्यास नदी हरीके वेटलैंड में आके मिलती है हमारे सतलज में। इस पॉइंट को हरीके बैरेज या इंदिरा गांधी कैनाल का सोर्स भी बोला जाता है या है। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से आप याद रखोगे। चलिए चलते हैं हमारी आखिरी रिवर पे, डेट इज सतलज। अब हमें इस रिवर को देखना है, ये हमारी सतलज नदी है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो मुझे इसको जूम करके आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये सतलज यहाँ से निकल रही है। क्लियर? अब सतलज रिवर भी मानसरोवर से ही निकलती है। क्लियर? ये यहाँ पे मैंने बना जरूर दिया है मगर इसके और भी ज्यादा एक्सटेंड होती है आगे। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जहां से इंडस रिवर निकलती है वहीं से हमारी सतलज रिवर भी निकलती है, और वहीं से हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर भी निकलती है। ब्रह्मपुत्र ईस्टर्न साइड चलने लग जाती है, इंडस और सतलज वेस्टर्न साइड चलने लग जाती है। सतलज रिवर मानसरोवर लेक से निकलती है इन वेस्टर्न तिब्बत एट अ हाइट ऑफ 4570 मीटर। लाइक द इंडस इट टेक्स अ नॉर्थ वेस्टर्ली कोर्स अप टू शिपकिला पास। सतलज रिवर इंडिया में एंटर करती है फ्रॉम शिपकिला पास, शिपकिला पास। क्लियर? फिर डीप जॉर्जेस बनाते हुए इन द ग्रेट हिमालय एंड अदर हिमालयन रेंजेस ये एंटर कर जाती है इंडिया में और मूव करने लगती है। तो अब अगर मैं इस सतलज रिवर को फॉलो करूं दोस्तों, तो आप देख सकते हो ये शिमला से भी पास हो रही है। फिर आप देख सकते हो कि इस पे भाखड़ा नांगल डैम कंस्ट्रक्टेड है। फिर आप देख सकते हो कि ये लुधियाना सिटी से निकल रही है, मतलब कि हमारे पंजाब प्लेन से गुजर रही है। इसके बाद हरीके वेटलैंड में आके ब्यास नदी से मिल रही है। तो इस तरीके से आप इस चीज को याद रख सकते थे। और फाइनली जो हम चीज देख रहे हैं कि सतलज नदी भी आके यहाँ पे मिल रही है, और फिर ये पांचों नदियां डेट इज झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, जिसको पंजनाद बोलते हैं, वो मिथान कोर्ट में आके इंडस से मिल रही हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा इंडस रिवर सिस्टम खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसमें बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, समझी होंगी। अगर हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा हाउ यू फाइंड दिस लेक्चर, आपको कितना बेनिफिट हुआ। ऑल्सो इफ यू हैव एनी अदर टॉपिक इन योर माइंड विच यू वुड लाइक टू हियर फ्रॉम मी, mention in the comment box. I would like to make lecture on those topics. Stay tuned with me for the future lectures. Keep shining. Have a good day.